हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, उसके रूल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। क्या है? नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते ऐसे खाते होते हैं जिसमें क्या होता है, आपकी इनकम होती है। मेनली किससे रिलेटेड बात होती है? इनकम से, गेन से, एक्सपेंस से और लॉस से। इसमें मेनली चार चीजें होती हैं। चार टर्म के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। पहली चीज इनकम यानी कि आय, और दूसरी आपकी गेन है यानी प्राप्ति। ठीक। और तीसरा चीज आपका एक्सपेंस है यानी कि खर्च या व्यय, जो भी कह लीजिए, खर्च या फिर व्यय। ठीक। और चौथा आपका है लॉस यानी कि हानि या नुकसान, जो भी कहिए आप। ठीक। हानि। ठीक है। इनकम नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित होता है? चार चीजों से संबंधित होता है। पहली चीज है इनकम, दूसरी चीज है गेन, और तीसरा है एक्सपेंस, और चौथा है हमारा लॉस। यानी कि या तो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होता है या फिर प्रॉफिट और लॉस से, यानी गेन या फिर लॉस से संबंधित होता है। ठीक है। इसका एक और काम है, इसको नाम मात्र खाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो इन खातों को समाप्त करके अगले नए फाइनेंशियल ईयर में नया खाता बना लिया जाता है इन चीजों का। ठीक है। क्योंकि इसमें मेनली क्या चीजें होती है, इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उससे रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, या फिर जो हमारी हानियां होती हैं उससे रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, या फिर जो हमारे गेन्स होते हैं यानी प्रॉफिट होते हैं उनसे रिलेटेड खाते होते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये साल के लास्ट में ये खाते बैलेंस शीट बनाने के बाद, जो साल वाली एनुअल बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद ये खाते समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है। फिर नए फाइनेंशियल ईयर से नया खाता बनाया जाता है। ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में मेनली इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, गेन से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, या फिर आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं। ठीक है। जैसे सैलरी अकाउंट, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। एग्जांपल्स हैं ये। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, या फिर आपका हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक। या फिर आप बोल सकते हैं और भी जो भी हैं आपके एक्सपेंस, जैसे टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किसके? नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है। इसके कोई टाइप्स नहीं होते। इसमें मेनली चार चीजों की बात की जाती है, इनकम की, एक्सपेंस की, लॉस की और गेन्स की। ठीक है। इसमें चार, जैसे सैलरी का खाता हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड यानी कि जो भी हमें, यानी इनकम अकाउंट। ठीक। इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसका खाता, या फिर टेलीफोन बिल एक्सपेंस। ठीक है। ये भी क्या है? एक्सपेंस का अकाउंट है। तो इस तरीके की जो भी टर्म्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर होते हैं। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर सिर्फ आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा किया जाता है, और जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो हम उन खातों को क्लोज करके फिर से नया, वही खाते बनते हैं लेकिन फिर से नए खाते बना लिए जाते हैं नए फाइनेंशियल ईयर में। ठीक। तो आइए देख लेते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है। ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सबसे पहली चीज नाम मात्र खाता नियम, इसको क्या कहते हैं? नाम मात्र खाता नियम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। क्या कहा गया है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि इसमें चार चीजों की बात की गई है जो अभी हमने बताया था। पहली चीज एक्सपेंस की बात की गई, दूसरी लॉस की बात की गई और तीसरा इनकम और चौथा गेन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी चीजें हमारे बिजनेस में से खर्च होती हैं, इन नॉमिनल अकाउंट जो भी चीजें हमारे बिजनेस से खर्च होती हैं या जो कुछ भी हमारा लॉस होता है, तो उसके खाते को हम यहाँ पे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। डेबिट करते हैं किसके खाते को? जो भी हमारे खर्चे होते हैं या फिर जो भी हमारी हानियां होती हैं उनके खाते को हम डेबिट करते हैं। कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और जो भी हमारी इनकम होती है, इनकम या फिर जो भी हमारे गेन्स होते हैं यानी प्राप्तियां होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? जो भी हमारी इनकम होती हैं और जो भी हमारे गेन्स होते हैं यानी प्राप्तियां होती है या प्रॉफिट होता है, उनके खाते को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि जो भी चीजें, जो भी हमारे एक्सपेंस हैं यानी खर्चे हैं या फिर जो भी हमारी हानियां हैं उनके खाते को हम डेबिट करते हैं, और जो भी हमारी इनकम होती है और जो भी हमारे गेन्स होते हैं यानी प्राप्तियां होती हैं उनके खाते को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मार्च 29 commission received रुपीज 10,000। क्या है? मार्च 29 कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10,000, ठीक है। यानी कि 29 मार्च को कितना रिसीव हुआ? कमीशन रिसीव किया गया। कितना? 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसका खाता हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, पता ही है, ठीक। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक। तो क्या क्या बनाया हमने? सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं? कमीशन रिसीव्ड हुआ है। क्या रिसीव्ड हुआ है? कमीशन। क्वेश्चन में हमारे क्या है? कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इधर लिख लेते हैं कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, यानी कोई भी चीज जब हमें प्राप्त हो रही है, कोई भी चीज जो हमें मिल रही होती है वो क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। या जो भी चीज हमारे पास आ रही होती है वो एक तरीके से क्या है? हमारी आय है। तो यानी कि कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम, यानी कमीशन क्या कर रहे हैं हम? रिसीव कर रहे हैं। तो कमीशन रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम है यानी आय है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम है। और ये किस अकाउंट के अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। ये किस अकाउंट के अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। और ये रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि
जो भी हमारी इनकम होगी उसके खाते को क्रेडिट करेंगे। अब एक और चीज हम जान लेते हैं कि अगर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो या तो कैश होगा, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका कैश होगा और या फिर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं दिया गया है, कमीशन रिसीव किया जा रहा है 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैश लेंगे। और कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, रियल होता है। कैश क्या है, रियल है, यानी वास्तविक है, ठीक। कैश क्या है, रियल है, रियल है कैश। तो कैश तो रियल है, ठीक। तो यहाँ पे रियल का भी रूल लगेगा, रियल का भी रूल लगेगा, किस पे, डेबिट पे। तो रियल का रूल क्या था कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि जो कुछ भी बिजनेस के टर्म में जो कुछ भी चीजें हमारे पास आती है उसके खाते को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, उसके खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कमीशन किस फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश क्या है, रियल है, और यहाँ पे रियल का रूल लगेगा, ठीक है, रियल का रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीज कितना था, 10,000, ठीक है, रुपीज कितना है, 10,000। और दूसरी चीज क्या है, कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन क्या है, इनकम है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या कहा गया है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड, कितने से, 10,000 से, ठीक। क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। नरेशन मेंशन कर देते हैं, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक, इसको क्लोज कर दिया। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, यानी कि हमें ये क्या क्या फुलफिल हुआ कि ये क्या है, रूल अप्लाई हो रहा है कि कमीशन क्या है, एक कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो हमने कमीशन को क्रेडिट करा है और कैश को डेबिट किया है। क्यों, क्योंकि कमीशन किस फॉर्म में आएगा, कैश के फॉर्म में आएगा, और कैश हमारा होता है रियल अकाउंट, ठीक है, कैश का होता है, रियल होता है। तो यहाँ पे रियल का रूल लगा है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो कुछ भी हमारे पास आता है बिजनेस में, तो कमीशन आ रहा है, रिसीव होने का मतलब चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो कमीशन के खाते को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और कैश के खाते को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, रूल के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें सीखी कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का क्या है, जो भी एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो मेनली किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंस या फिर इनकम से, और उसका रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये दो चीजें हमने सीखी। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।